नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली बनने के बाकी प्रश्नों के साथ आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आप अपनी राय जरूर देना ताकि मैं इससे बेहतर वीडियो बना सकूं। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए a-1 a+1 सम है अथवा विषम। दोस्तों सवाल बहुत ही आसान है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज बता दिया है कि a जो है आपका समधन पूर्णांक है, आपका क्या है, समधन पूर्णांक है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि समधन पूर्णांक जो 2 से विभाजित होने वाले नंबर होते हैं वही आपके क्या होते हैं, समधन पूर्णांक। तो इसका मतलब अगर a आपका समधन पूर्णांक है तो इसका मतलब वो 2, 8 और 10 डॉट, मतलब अगर a आपका समधन पूर्णांक है तो a बराबर 2, 4, 6, 8, 10 नंबर होता ही होगा। फिर मुझे क्या कहा जा रहा है कि आपको एक संख्या दे रखा है, वो संख्या क्या है, a-1 a+1। आपको बताना है कि ये सम है अथवा विषम। a बराबर 2, ठीक है, मैंने a बराबर 2 ले लिया। तो जैसे ही मैंने a बराबर 2 लिया तो a की जगह पर क्या करेंगे, हम 2 को रखेंगे। तो यहाँ पर 2, जब a की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2-1, और यहाँ पर भी रखेंगे तो 2+1। ठीक है दोस्तों, तो जब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 में 1 प्लस होगा तो 3 आएगा। जब हमने 1 यानी 1 का गुणा 3 में किया तो कितना आया, 3। जो कि दोस्तों क्या, मुझे आप देख कर बताइए कि जो ये 3 है क्या समधन पूर्णांक है। दोस्तों ध्यान से देख कर बताइए, क्या 3 समधन पूर्णांक है? नहीं, 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये सम नहीं बल्कि विषम है। क्या ये सम नहीं विषम है? ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर है। कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। दोस्तों चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग, ठीक है, योग पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका योग निकाल लेते हैं, 5 और प्लस 7। अगर हम 5 और 7 का योग करेंगे तो कितना आएगा, 12। अब इस चीज को हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर लिया है। तो पहले तो हमें क्या करना है, 12 तक लाइन को खींचना है। तो चलिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0, 1, 2, 3, 12। ठीक है दोस्तों, मैंने जो है सारे नंबरों को लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो पहले देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है 5। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कहाँ तक आएंगे, 5 तक। 5 यहाँ पर है, ये लो, 0 से मैंने 5 तक आया। ठीक, तो फिर उसके बाद मुझे कहा कितना जाना है, 7। तो दोस्तों 5 को छोड़कर अब मुझे 7 नंबर तक आगे जाना है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों 12 पे जा रहा है। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करूंगा, यहाँ पर 12 पर आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका 7 हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, 0 से 5 गया और फिर 5 से मैंने 7 नंबर आगे गया। तो फिर अब मुझे योग निकालना है। तो फिर मैंने यहाँ से क्या किया, एक लाइन और ड्रा किया और यहाँ पे ला के 12 पे मिला दिया। तो यही जो नंबर है आपका, यही आपका हो जाएगा 5 + 7 = 12। जी हाँ दोस्तों, यही आपका आंसर है। दोस्तों सवाल नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है अथवा कौन से असत्य है। ठीक है, पता करना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो चलिए ए नंबर हम देख रहे हैं। ए नंबर कह रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। दोस्तों कह रहा है कि कोई भी आप 2 घन अभाज्य पूर्णांक लीजिए, अगर आप उसका गुणा करेंगे तो हमेशा क्या होगा, अभाज्य यानी अभाज्य होगा। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं। हमें पता है कि अभाज्य जो घन अभाज्य होता है, ठीक है, मतलब घन अभाज्य पूर्णांक क्या कहता है, जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो इस तरह से मैंने बताया 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होता है। तो ये आपके क्या है, घन अभाज्य पूर्णांक है। दोस्तों अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो मेरा जो इंट्रोडक्शन वाला पहला पार्ट वीडियो है उसको देखिएगा, नहीं तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके देख लेना। ठीक है, तो धन अभाज्य पूर्णांक क्या है आपका, 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट, अलग आगे भी होता है। तो फिर क्या कह रहा है कि 2 अभाज्य पूर्णांकों का गुणन, अगर मैं कोई भी 2 नंबर लूँ, मैंने 2 लिया और 3 लिया। ठीक है, अब मैंने इसका गुणा किया, बोला कि कोई भी 2 अभाज्य घन पूर्णांक लीजिए और उसका गुणा करिए तो हमेशा अभाज्य होगा। तो आइए चेक करते हैं, 2 लिया मैंने, 3 लिया, दोनों को मैं गुणा किया तो 6 आया। तो हालांकि 6 आ गया, तो 6 भाई तो घन अभाज्य पूर्णांक तो है ही नहीं, तो ये तो भाज्य हो गया ना, ये तो भाज्य हो गया। तो आपका सवाल क्या कह रहा है कि 2 घन अभाज्य पूर्णांकों का योग गुणन हमेशा अभाज्य होगा। लेकिन भाई यहाँ क्या आ गया, भाज्य। तो मतलब ये कथन जो है क्या है आपका, असत्य है। ये कथन आपका कैसा है, असत्य है। ठीक है, यही आपका आंसर है। 11 का भी कह रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि जो धन अभाज्य होता है
2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 11 होता है, डॉट 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 डॉट। ये आपका क्या है, धन अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, धन अभाज्य पूर्णांक है। तो इसमें कह रहा है कि आप कोई भी दो धन अभाज्य पूर्णांक का अगर योग करेंगे तो हमेशा क्या होगा, अभाज्य होगा। तो चलिए चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 लिया और 3 लिया और उसको योग किया तो कितना मिला, 5। चलिए भाई अभाज्य तो आ गया। फिर मैंने एक नंबर लिया, 3 लिया और 5 लिया, तो मैंने यहाँ पर योग किया तो 8 आ गया। तो यहाँ पर जब मैंने 2 और 3 को लिया तो भाई ये अभाज्य आ गया ना, तो अभाज्य आ गया। लेकिन जब मैंने 3 और 5 लिया तो भाज्य आ गया। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है कि किसी भी कोई भी अगर दो धन पूर्णांकों का योग हमेशा अभाज्य होता है। अगर अभाज्य होता तो भाज्य क्यों आता? तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये तो कथन असत्य हो गया। ये कथन कैसा है, ये असत्य हो गया। दोस्तों 11 का सी क्या कह रहा है कि यदि ए और बी दो ऋण पूर्णांक हैं तब ए प्लस बी भी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। दोस्तों कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपका ए और बी जो है, ठीक, ए और बी अगर आपका ऋण पूर्णांक है, क्या है, ऋण पूर्णांक है ना, तो अगर मैं उसका ए और प्लस बी करूंगा तो जो आने वाला होगा वो हमेशा ऋण पूर्णांक ही होगा। ठीक है, जो आने वाला होगा वो क्या होगा, ऋण पूर्णांक ही होगा। तो चलिए चेक करते हैं, होंगे आ जाते होंगे। जैसे ए बराबर अगर देखेंगे तो -1 -2 -3 ये होगा इस तरह से। बी भी अगर आपका ऋण पूर्णांक है तो ये भी ऐसे वैल्यू रखता होगा ये। ठीक है, आइए हम देखते हैं, क्या चेक करें कि क्या ये सच में ऋण पूर्णांक होगा। तो मैंने ए की जगह पर -1 लिया और बी की जगह पर भी -1 लिया और जब मैंने इनको ऐड किया तो -1 और ये माइनस प्लस का गुणा होगा तो -1 होगा, तो बराबर क्या आ गया, -2। तो इसका मतलब ये जो कहा है कि ए और बी दो अगर पूर्णांक है, अगर उसका ए प्लस बी हमेशा क्या होगा, ऋण पूर्णांक होगा। और सच में ये ऋण पूर्णांक है, इसलिए ये कथन कैसा है, आपका सत्य है। ठीक दोस्तों, सवाल नंबर 12 कह रहा है यदि ए धन पूर्णांक है तो दिखाइए संख्या ए कोष्टक में a+1 कोष्टक में a+2 कोष्टक में a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये क्या है दोस्तों, घन पूर्णांक है। ठीक, ये सवाल कह रहा है। ठीक है, अगर ये आपका a अगर घन पूर्णांक है तो इसका मतलब a बराबर क्या होता होगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरह से होता होगा। फिर आगे क्या कह रहा है कि आप दिखाइए कि a कोष्टक में a+1, तीसरे कोष्टक में कह रहा है कि a+3 कोष्टक बंद जो है 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है, एक बार फिर से सुन लीजिए। कह रहा है कि यदि a आपका घन पूर्णांक है तो आप दिखाइए कि a कोष्टक में a+1 कोष्टक बंद, कोष्टक में a+2 कोष्टक बंद, कोष्टक में a+3 कोष्टक बंद जो है 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आपको दिखाने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, a के बराबर 1 रख रहे हैं। तो अगर a के बराबर मैं 1 रख रहा हूँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा और यहाँ पर रखेंगे तो 1 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर 1 मिलेगा गुणे, यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो 2 1 कम 2 2 3 6 6 चौका 24। तो इसका मतलब मैंने जो है a का मान अगर 1 रखा तो ये 24 से पूर्णतः विभाजित हो गया। चलिए मैं 2 रख रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख दूँ ताकि आपको डाउट ना हो, a बराबर 1 रखा है। ठीक है, अब अगर मैं a बराबर 2 रखूँ तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 3। ठीक है, जब दोस्तों इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5। अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो 2 3 6 6 चौका 24, 24 25 कितना हो जाएगा, 120 और जो कि ये 24 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगी। तो ये 24 से विभाजित हो गया दोस्तों, हमें दिखाना था। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 कह रहा है कि यदि a एक धन पूर्णांक है तो b विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी, a² b² b कोष्टक में b+1 कोष्टक बंद। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है कि इसमें जितने सारे नंबर दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सम होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले आप एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पर बोल दिया है कि a जो है एक धन पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, सम यहाँ पर सम घन पूर्णांक है ना, a आपका क्या है, सम घन पूर्णांक है, मिस्टेक हो गया लिखने में। तो a आपका क्या है, समघन पूर्णांक है। अगर आपका a समघन पूर्णांक है तो इसका मतलब a बराबर 10 इस तरह से होता होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि और b आपका विषम घन पूर्णांक है। तो चलिए b अगर विषम घन पूर्णांक है तो मतलब 1 3 9 इस तरह से होता होगा। ठीक, अब कह रहा है कि तो बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी। तो चलिए पहले मैं a को चेक करता हूँ। तो a को चेक करेंगे, a² को
तो ए की स्क्वायर को चेक करेंगे तो पहले मैं 2 लूँगा, ए बराबर कितना लूँगा 2, तो यहाँ पर मैं 2 करूँगा तो 2 बराबर क्या होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 आपका क्या है, सम है, तो 4 आपका क्या है, सम है। ठीक है, अब मैं बी स्क्वायर को लूँगा, चलिए बी स्क्वायर को ले रहा हूँ, तो बी बराबर मैंने क्या लिखा 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 1, तो 1 आपका क्या है, विषम है, तो 1 क्या है आपका, विषम है। ठीक, तो इस तरह से एक नंबर और ले रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, a + 1 यानी a + b को b पर चेक करूँगा, तो अगर a + b, a की वैल्यू मैंने कितना रखा 2 और b की वैल्यू मैंने कितना रखा 1, तो प्लस करूँगा तो 3 आपका क्या है, विषम है, 3 आपका क्या है, विषम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब मैं a गुणा b चेक करूँ, तो a गुणे b पर चेक करिए, तो a की वैल्यू मैंने कितना लिया 2, ठीक है, और b की वैल्यू क्या लिया 1, अगर गुणा करूँगा तो 2 आया, तो 2 आपका क्या है, एक सम है, 2 क्या है आपका, सम है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और बचा, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे a फिर a + 1, ठीक है, तो a की वैल्यू मैंने क्या लिया 2, ठीक, और फिर a की वैल्यू 2 + 1 करेंगे तो बराबर क्या होगा, 2 गुणे 3, तो बराबर क्या आएगा 6, 6 आपका क्या है, सम है, 6 आपका क्या है, सम है। तो आइए इस पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर b और b + 1, चलिए b बराबर 1 रखते हैं, तो b बराबर 1 रखेंगे, कोष्टक में क्या होगा 1 + 1, तो 1 + 1 होगा, तो इसका मतलब 1 गुणे कितना होगा 2, और 2 आ गया, तो 2 क्या है आपका, सम है। तो इसका मतलब ये दोस्तों क्या हुआ कि आपका जो ये a स्क्वायर है ये आपका सम है। ठीक, इसके बाद आपका जो है a गुणा b भी क्या है, सम है, इसके बाद a कोष्टक में a + 1 ये भी सम है, और इसके बाद आपका क्या है b कोष्टक में b + 1 ये आपका क्या है, सम। यहाँ पर है, देख लीजिए, यही आपकी क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 14 कह रहा है कि धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। दोस्तों पहला आप देख रहे हैं कि 3 गुणा कोष्टक में 8 + 7 बराबर 3 गुणा 8 + 3 गुणे 7। दोस्तों ये जो पहला धर्म को हम कहेंगे वितरण का नियम। दोस्तों ये संक्रिया होती हैं, संक्रिया पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो पहला आपका कौन सा नियम है, वितरण। दोस्तों पहला जो नियम है आपका कौन सा नियम है, वितरण का नियम है। आइए दूसरे पर देखते हैं। तो दूसरा कह रहा है कि 3 प्लस कोष्टक में 5 + 9 कोष्टक बंद बराबर 3 प्लस कोष्टक में 3 + 5 कोष्टक बंद + 9। दूसरा आपका क्या है, साहचर्य नियम है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है दोस्तों, साहचर्य नियम है, वो भी योग का। ठीक है, योग का साहचर्य नियम है। ठीक है दोस्तों, पहला जो है आपका ये गुणा और योग का वितरण नियम है, दूसरा आपका जो है योग का साहचर्य नियम है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों तीसरा पे देखते हैं। तीसरा आपका कह रहा है कि 3 गुणे 2 बराबर, तो सवाल यहाँ पर थोड़ा से रॉन्ग हो गया है, इसको बना दे रहे हैं, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 3 होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरे सवाल पे देखते हैं। कह रहा है कि 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3। दोस्तों ये जो है गुणा का यानी क्रम विनिमय नियम है, क्रम विनिमय नियम है। ठीक है दोस्तों, ये चौथा नंबर, अगर ये कम देखोगे यहाँ पर 3 गुणे 2 है, इसका क्रम बदल दिया गया, तो ये कौन सा नियम है, क्रम विनिमय का नियम। चलिए गुणे 5 बराबर a गुणे 5, तो a बराबर 3। तो दोस्तों ये आपका जो है निरसन नियम है। दोस्तों कौन सा नियम है, निरसन नियम है। ठीक है दोस्तों, ये आपका निरसन नियम है, ये आपका क्रम विनिमय नियम है। ठीक है दोस्तों, और ये संक्रियाएं हैं, संक्रियाएं पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपके स्क्रीन पर कह रहा है संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 15 ये आपका आखिरी सवाल है, यानी प्रश्नावली बनेगा। -5, -2, 0, 1, 2 और 5 को आप संख्या रेखा पर दर्शाइए। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं संख्या रेखा बना दे रहा हूँ। ये आपका लड्डू है, मतलब 0 यहाँ पर हो गया 1, और ये आपका -5। तो चलिए दोस्तों दर्शाते हैं। 0 यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने a बना दिया। ठीक, 1 करा है, तो चलो इसको v वर्ग कर दे रहा हूँ। इसके बाद मुझे कह रहा है कि 2, तो ये आपका c हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है कि 5 प्रदर्शित करिए, तो 5 यहाँ पर d है। और इसके बाद कह रहा है कि -2, देखिए -2 यहाँ पर हो गया आपका, मान लीजिए इसको मैंने e कह दिया, और यहाँ पर कह रहा है 5, ये आपका f। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नए प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।